कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। अहले दिल अहले वफा अहले करम जिंदा है, मेरी बख्शिश के लिए शाहे उमम जिंदा है। मेरी बख्शिश के लिए शाहे उमम जिंदा है। और चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, मर गया तू है यजीद, आज भी हम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर गया तू है यजीद, आज भी हम जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया। ये इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। हालांकि दुनिया से जन्नतुल मुमिन व जन्नतुल काफिर आप लोग दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैं संभाल कर रखूंगा। हाँ, मैं लेने के लिए हूँ। हाँ, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, जहाँ बुलाता है एक समझ लिए एक तरीके से आना भी फ्री है, जाना भी फ्री है, खाना भी फ्री है, सब फ्री ही हो रहा है। ये नबी की नात का सदका है। हमें सुन्नियों, अब तुम सोच रहे होगे मौलवियों का तकाम हो गया, आना फ्री, जाना फ्री, भूख लगे तो खाना फ्री, सब फ्री, हमारा क्या फ्री है? तो सुनो, तुम आकर यहाँ पर बैठ गए हो, गौसे आज़म के सदके में जन्नत में जाना फ्री है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुद गौसुल आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि एक दिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दरोगे जहन्नम यानी हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन पुटअप किया, ऐ मालिक दोज़ख यानी दोज़ख के दरोगा मालिक, जरा ये तो बता क्या कोई मेरा मुरीद दोज़ख में है? अब तवज्जो के साथ सुनना टाहा वालों, जरा तवज्जो के साथ सुनना, अपने नसीबे पर नाज कर लेना। इसलिए हम अहले गैर पीर के मानने वाले नहीं, बल्कि पीरों के पीर के मानने वाले हैं। सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जरा मालिक जरा ये तो बता क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम के अंदर है? तो मालिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़ाला ला, नहीं सरकार, आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं है, आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं है। जब इतना फरमाया है, अब सरकार गौसुल आजम पीरे पीरा फरमाते हैं, पीरों के पीर हम सबके पीर फरमाते हैं। आगे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसा कि जमीन पर आसमान है। और सुनो, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं तो क्या हुआ, मैं अब्दुल कादिर तो उम्दा हूँ। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, अल्लामा रियाजुल कादरी साहब शाहजहांपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक ऑपरेटर साहब, आप बहुत अच्छा इसको ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उंगलियों का जादू चलाएं और इसका वेस जितना हो वो सब खत्म कर दीजिए। मुझे सिंपल आवाज दे दीजिए और अल्लाह ताला ने मेरी आवाज में जितना वेस की जरूरत थी वो सब अता फरमा दिया है। बस आप मुझे क्लियर आवाज साथ दे दीजिए, जितना वेस इको ट्रेवल वेस सब खत्म कर दीजिए। अच्छा, ये वाला ले लूं मैं? चलो ठीक है, जैसा आप बता दें, मैं तो आपके ताबे। हाँ, बस क्लियर मुझे आवाज चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है आप तक? आवाज आ रही ना क्लियर? बस मुझे क्लियर आवाज की जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है, मुझे बस मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आप उसको सुने और उस पर अमल कर लें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैंने 4 मिसरे पढ़े, बड़े आपने हल्के में ले लिए। मुझे ऐसा लगता है भाई जान मोहम्मद बरकाती साहब को फिर आपके हवाले कर दिया जाए। सिर्फ तरन्नुम में आप सुनना पसंद करते हैं क्या? अच्छा, तकरीबन फिर पढ़ेंगे आप? अच्छा, इनका सेटिंग बड़ा मजबूत है, ये बाद में ही पढ़ेंगे। इमाम साहब की बिला ये तहत में नहीं पसंद कर रहे हैं, लग रहा है ये तरन्नुम में। तो फिर मैं तरन्नुम में पढ़ दूं ताकि ये लोग जान जाए मैं साहिब तरन्नुम भी।
लेकिन आपकी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा साहब हुजूर, आपकी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा साहब। हाँ, क्योंकि ये भाई आवाज के मालिक हैं। अच्छा लहजा है, चमक धमक लहजा लचक, इनकी तरह मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप सपोर्ट करें तो फिर इंशाल्लाह इनसे कम भी नहीं पढ़ूंगा। जितने मर्द हजरात हैं वो हाथों को उठा लें, कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह। तीसरी गिनती पूरी करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं सिर्फ इसलिए हाथ उठवा लेता हूं ताकि ये हाथ भी गवाह हो जाएं। जब रब के हुजूर बंदा हाजिर होता है ना, बॉडी का हर एक पार्ट उसके आमाल की गवाही देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आंख से गुनाह किया तो ये आंख गवाही देगी, मौला इसने ये गुनाह किया था। आपने जुबान से गुनाह किया है तो जुबान पे लगाम लगाना चाहोगे, लेकिन ये जुबान लगाम नहीं लगाएगी बल्कि बोलती जाएगी, इसने फला को गाली दी थी, फला को बुरा कहा था। जुबान रुकेगी नहीं। हाथ से गुनाह किया है तो हाथ गवाही देगा। मेरा ईमान बोलता है जब ये आंख गुनाहों की गवाही देगी तो ये आंख कह भी देगी मौला परवरदिगारे आलम अभी फैसला न कर, अभी जहन्नम का दरवाजा इसे ना दिखा। मैंने माना कि इसने आंख से गुनाह किया था, लेकिन मौला इसी आंख से इसने आलिम दीन को भी देखा था। हमने माना है जुबान से गाली दी थी, जुबान से गीबत की थी, लेकिन मौला इसी जुबान से नबी का तराना भी गुनगुनाया था। यह हाथ कह देगा मौला हाथ से गुनाह तो किया था, लेकिन ये हाथ जहां मदीने वाले आका के नाम से भी उठे थे तो गवाही देंगे। ये हाथ, ये आंखें गवाही देंगी। हाथ पे गैबी से निदा आएगी। फरिश्तों अब इसे जहन्नम में नहीं जन्नत में दाखिल कर दो। अब बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं, बस 2-3 अशार में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? कह दें सुभान अल्लाह। जान मोहम्मद बरकाती साहब किबला देखिए, पुराना कलाम पढ़ देता हूँ। देखें कि होगा बरोज़ हशर तो रुसवा इधर उधर। देखिए हज़रत किबला, मैंने कुछ नहीं कहने की कोशिश की। अल्लामा आरिफ साहब किबला, देखिए इमाम साहब किबला हमारे बुजुर्ग मिंबर पे बैठे हैं। बड़ी खुशी होती है जब कोई बुजुर्ग मिंबर पर बैठा होता है। कभी कभी अब तो देखने को मिलता है कि सफेद दाढ़ी वाला कोई मिंबर पे नजर आ जाए। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका साया इनके बच्चों पर ता देर तक कायम और दायम फरमाए। मतलब सुनिए इमाम साहब किबला, देखें कि होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। अब टच ना कीजिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा कि होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। दामन नबी का छोड़ के मत जा इधर उधर। दामन नबी का छोड़ के मत जा इधर उधर। एक मतलब और सुने कि जाता था आसमान पे चंदा इधर उधर। जाता था आसमान पे चंदा इधर उधर। अभी ये रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है। इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को मेराज का दूल्हा तशरीफ लाता है। मेराज का दूल्हा तशरीफ लाता है। हलीमा सादिया ने सरकार को गोद में लिया है। गोद में लेने के बाद अपने कबीले साथ अपने घर आ जाती है। सरकार को दूध पिलाया है। दूध पिलाने के बाद झूले में लेटाया है। थोड़ी देर के बाद ख्याल आ गया, जाओ जाकर चेक तो कर लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आका सो रहे या जाग रहे हैं। हमारी माँ और बहनें भी जब बच्चों को दूध पिला देती है तो थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, लाओ बच्चे को जाकर चेक तो कर लूं बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। हमारी माँ और बहनें भी बच्चों को चेक करती हैं, लाओ जाकर देख तो लूं मेरे आंखों की ठंडक सोता है या जागता है, दिल का सुकून सोता है या जागता है। हलीमा सादिया को भी ख्याल आ गया, लाओ जाकर चेक तो कर लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन मेरी अकीदत तो बोलती है आका सोने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सोई हुई इस कौम को जगाने के लिए आए हैं।
हलीमा सादिया कहती है मैंने देखा कि आका को देख लूं, आका सो रहे या जाग रहे। हलीमा सादिया अपने रूम से बाहर निकल के आई है। हलीमा सादिया का बयान है मैंने देखा आका झूले में आराम फरमा है। आका सो नहीं रहे हैं बल्कि आका तो आसमान के चांद के साथ खेल रहे हैं। आका कभी उंगली का इशारा दाएं कर रहे हैं, कभी बाएं कर रहे हैं, कभी सिरहाने कर रहे हैं, कभी पैरों की तरफ करते हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती है खुदा की इज्जत की कसम मैंने देखा जब आका की उंगली का इशारा दाएं जाता है तो आसमान का चमकता हुआ चांद दाएं जाता है। आका की उंगली का इशारा जब बाएं होता है तो चांद बाएं जाता है। आका की उंगली का इशारा जब सिरहाने होता है तो चांद सिरहाने जाता है। हलीमा सादिया बोली मैंने देखा जब आका ने उंगली का इशारा पैरों की तरफ किया तो आसमान का चांद कदमे मुस्तफा में झुकता हुआ नजर आ रहा था। बरेली का कलंदर बोलता है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगज में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे रिसालत जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है मैंने देखा कि आका उंगली के इशारे से आसमान के चांद को घुमा रहे हैं। अब कुछ दो पैर के जानवर वो कहते हैं हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। दो पैर के जानवर कहते हैं हम नबी की तरह, हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। अरे तू तो पानी में थूक दे तो हो सकता बीमारी पैदा हो जाए। अब मुस्तफा का थूके मुबारक कोई पी ले तो लाइलाज बीमारी भी दूर हो जाए। फिर कंपेयर कैसा, बराबरी कैसी। ये दो पैर का जानवर कहता है हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, हम नबी की तरह, हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। लेकिन सुनो अरे तू राज अब तेरा बाप ना हो सका। अगर कह दूं तो फिर बेजाना होगा। जब बाप ना हो सका तो उसकी नाजायज औलाद कैसे हो जाएगी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के कभी, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब सुने एक शेर सुन ले, तवज्जो ज़हन हाजिर है, राहतों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। शेर मतला सुन लीजिए आप। जाता था आसमान पे चढ़दा इधर उधर, जाता था आसमान पे चढ़दा इधर उधर। अरे जैसे ही करते आका इशारा इधर उधर, जैसे ही करते आका। अरे मैं पढ़ लेता हूँ क्या? अरे बोलो यार पढ़ लेता हूँ क्या? अरे पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? तकरीर छोड़ दूँ, पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? और बोलो यार जरा बोलो, जरा मैं चार्ज दूं, फिर तुम मत बोलना मैं बुलवा ही लूंगा। इसलिए कि मैं अपने बाप के नाम से नहीं रसूल पाक के नाम से बुलवा रहा हूं। मेरे बाप के नाम से तुम्हारा बाप खामोश हो सकता है, मेरे बाप के नाम से तुम्हारा बाप तो खामोश हो सकता है, लेकिन जब रसूल पाक की बात आएगी तो जुबान भी नहीं रखता है वो भी बोल उठेगा। और तुम जानते नहीं हो कि सरकार का कलमा तो पत्थर ने भी है ना। तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर में अपने मिजाज का पढ़ता हूँ, हो सकता कि आपका मिजाज और मेरा मिजाज टच हो जाए, और अगर टच हो जाए तो फिर मजमे से अब नारा भी लग जाए, ताकि पता चल जाए कि सिर्फ नकीब साहब ही नारा नहीं लगाना चाहते, ये टाहा वालों की भी चाह है कि हम भी नारा लगा लें। अगर नारे वालों तैयार हो तो नारा लगाने। एक शेर सुने आप, जरा मोहब्बत से एडवांस में कह दें या रसूल अल्लाह। सुने एक शेर, मैं असल में उस लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहा हूं जिसमें आप आसानी समझे, वरना मैं वेद पढ़ना भी जानता हूं। समझ रहे हैं आप? सरकार की शान वहां भी मौजूद है ना। जरा मोहब्बत से बोले, भूल गए जितने मर्द हजरात हैं वो बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनी इमाम साहब की बिला कि ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका। अरे ये बच्चे जो मिंबर पे बैठे हैं तुम लोग सुभान अल्लाह कह दो खाली।
ये बच्चे जो लोग बैठे ये लोग कब कहेंगे सुभान अल्लाह? तुम्हारा तो देखना और मुस्कुरा देना ही जो है काम हो जाता है यार। अगर बोल दोगे तो फिर आज कामयाबी की सनद में लेके जाऊंगा। इसलिए ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में उलमा कहते हैं कि जिसके घर में बरकत ना होती हो, एक तालिबे इल्म को अपने घर पे ले जाके बिठा लो और उससे दुआ करवा लो। याद रखना, इनके यूनिफॉर्म को मत देखना, इनके तरीके को मत देखना, इनके लिबास को मत देखना, इनके लिबास को मत देखना, इनकी बरादरी मत देखना, इनकी जो कास्ट मत देखना, ये मत देखना कि एज कितनी है, ये मत देखना कि चप्पल कौन सी पहनता है, 25 वाली पहनता है या 25,000 वाली पहनता है। यूनिफॉर्म पर मत जाना सही पहनता है या फटा पहनता है, बल्कि इतना जान लेना, अरे दुनिया का कोई होगा तो मेहमान कहलाएगा। ये बच्चा रसूल पाक का मेहमान कहलाता है, ये मेहमान रसूल है। खुदा की कसम, जिस घर में ये बच्चे कदम रख देते हैं, रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। हमारे बड़े कह रहे हैं कि फैजान गौसे आजम भी जारी है, नहीं बोलोगे? अरे फैजान गौसे आजम भी जारी है, फैजान ख्वाजा भी जारी है, फैजान रजा। और जब ये सारे जारी है, सारी है, तो फैजान ताज शरिया भी जारी है ना? और अल्लाह का शुक्र है, मैं फकीर हुजूर ताज शरिया के दरवाजे का एक अदना कुत्ता हूं और मुझे इस पर फख्र है। लोग कहते हैं कुत्ते कुत्ते की बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो कुत्ते भी जो हो जाते हैं वली के दरवाजे के, वो भी कामयाब हो जाते हैं। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता रही कुत्ता तेरा। समझे कि नहीं? आप तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा, एक शेर में पढ़ देता हूँ मोहब्बत से, जरा मोहब्बत से पुकारे कहें या रसूल अल्लाह। अल्लामा साहब किबला देखें कि ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, आका के जिस्म पाक का साया इधर उधर। नारे वाले इंतकाल कर गए क्या? ना, ये तो कईयों भाई ने पहले लगाया, शेर हो जाने के बाद लगाना चाहिए था, दूसरा कोई लगाना चाहिए था। है कोई? अच्छा, यार जबरदस्ती नारा लगवाओगे क्या? अच्छा, नारा सीखे नहीं हो क्या? नारा मैं सिखा दूं। अल्लाह ये कम बड़ी बात नहीं कि मिंबर पर हमारी जमात, हमारी खानदान के लोग नारा लगा रहे हैं। ये समझ लेना, ये बहुत कामयाबी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुझे। ये बड़ी बात है कि मिंबर से ये हमारी जमात के लोग नारा लगा दे। बहरहाल मैं एक शेर और बहुत तेजी के साथ पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ गुफ्तगू भी आपसे करनी है। तैयार है जितने लोग? बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और देखें, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, बिन मांगे पूरी करते हैं हाजत को, इसलिए बिन मांगे पूरी करते हैं हाजत, तो इसलिए किसी ने कहा था यार हातिम ताई तो बहुत बड़ा सकी है, बहुत बड़ा सकी, बहुत बड़ा सकी है। मैंने बता तो सही कितना बड़ा सकी है, जानते नहीं कितना बड़ा सकी है? बोले कितना बड़ा सकी है? इतना बड़ा सकी है कि हातिम ताई के दरवाजे पर कोई बंदा आता है, उसको अता कर दिया जाता है, दूसरे दरवाजे पे जाता है, वहां भी अता कर दिया जाता, तीसरे दरवाजे पे जाता, भगाया नहीं जाता, वहां भी अता कर दिया जाता, चौथे पे जाता, पांचवें पे जाता, छठे पे जाता, सातवें पे जाता, भगाया नहीं जाता, अता कर दिया जाता। तो मैंने कहा नादान, तूने सखावत को समझा ही नहीं है, तूने सखावत को जाना ही नहीं है, तू हातिम ताई की सखावत के बारे में बोलता है। सुन, अरे मेरे नबी की जैसा कोई सखी ना दुनिया में पैदा हुआ है, ना सुबह कयामत तक पैदा हो सकता है। बोले कैसे जाने? तो
दरवाजे पर, एक दरवाजे पे आता उसको दिया जाता, दूसरे पे जाता दे दिया जाता, तीसरे पे जाता दे दिया जाता, भगाया नहीं जाता। मैंने कहा इशारा साफ है, जब पहले दरवाजे पे गया हाजत पूरी ना हो पाई इसलिए दूसरे दरवाजे पे गया, हाजत पूरी ना हो पाई इसलिए तीसरे दरवाजे पे गया, हाजत पूरी ना हो पाई दरवाजे बदलता रहा। लेकिन देख मेरे नबी की सखावत का आलम तो यह है, जब कोई बंदा मेरे नबी के दर पे जाता है तो पहली की बार में इतना अदा कर दिया जाता, इतना अदा कर दिया जाता कि नस्लों के लिए भरा हो जाता। और यही एक जुमला देना चाहिए हो, जो नबी का दिया हुआ सामान नाप लेता है तो नापने वाले का सामान खत्म हो जाता है, और अल्लाह का दिया हुआ नबी का कोई इल्म गैब नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। बिन मांगे पूरी करते गए हाजात को, इसलिए बिन मांगे पूरी करते गए हाजात को, इसलिए अरे जाता नहीं है आपका मंगता इधर उधर, जाता नहीं है आपका मंगता। आखिरी शेर एक पैगाम की सूरत में, एक मक्ता, एक पैगाम भी आज के ये प्रोग्राम से, वो सुनिए आप हजरत देखें। जिक्रे हबीब की बेरिया करने लगा रिया, हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, इस पैगाम को अपने दामन में समेट कर ले जाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर हो जाए। हमारी माँ और बहनों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में परेशानी घेरी रहती है, बड़ी दिक्कत माँ के मामलात। कोई अगर जो है बुखार आ जाता है तो कह देती हैं किसी ने करा दिया है, किसी की तकलीफ हो जाए तो किसी ने करा दिया है, औलाद का मसला हो जाए तो किसी ने करा दिया है, प्रॉपर्टी का मसला हो तो किसी ने करा दिया है, जो है अगर इनकम अच्छी नहीं हो रही है तो किसी ने करा दिया है, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो किसी ने करा दिया है, कारोबार नहीं चल रहा है तो किसी ने करा दिया है। ये हमारी माँ और बहनों को कोई धोखे से ये बता देना, वो जो चौराहे पर मियाँ बैठा हुआ दुकान खोल कर, वो बहुत बड़ा मियाँ है, बहुत अच्छा मियाँ है, अब ये किसी की ना सुनेगी, जो पट्टा ओढ़ेगी तुरंत भाग की जो जाएगी, चौराहे पर पहुंच जाएगी। अब ये घर में इसका जो मियाँ बैठा हुआ है वो कह जा रहा है ना जा ना जा ना जा, अरे जाना नहीं, लुटवा देगी लुटवा देगी। ये मियाँ की नहीं मान रही, अपनी मियाँ की नहीं मान रही है, चौराहे पर बैठे हुए मियाँ की मान रही है। घर वाला मियाँ कह रहा है मत जा लुटवा देगी, लेकिन ये जानती नहीं है। इसने कहा नहीं साहब बहुत बड़ा करा हुआ है। मियाँ के पास चला गया, जाने के बाद मियाँ से कहा है बता तो सही ये तकलीफ क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये हमारी बिजनेस में लॉस क्यों होता है। हमारा शौहर तो हमारी तो बात मानता ही नहीं है, हम शौहर को बस में करना चाहते हैं, कब्जे में करना चाहते हैं। शौहर बीवी को कब्जे में करने में लगा हुआ है, जो है बहुएं जो है सासों को कब्जे में करने में लगी हुई है। सब लोग अपने अपने प्लानिंग में लगे हुए हैं, किसी तरीके से ये हमारे कब्जे में आ जाए। ये तावीज़ात के चक्कर में पड़े हुए हैं, बीमारी घेर ले तो तावीज, परेशानी आ जाए तो तावीज, कारोबार में बरकत ना हो तो तावीज, तावीज पे तावीज, तावीज पे तावीज चलाए जा रहे हैं। और मेरे अजीजों में पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे स्ट्रॉन्ग तावीज, सबसे अच्छा तावीज, सबसे आला तावीज, सबसे बेहतरीन तावीज कुरान पाक की शक्ल में तुम्हें दे दिया था, जिसको तुमने कुरान को ताक में सजा कर रख दिया है। रमजान शरीफ के मौके पर तुम खोल के उसको पढ़ लेते हो, या अब्बा अम्मा के 40वें के मौके पर पढ़ लेते हो। ये तावीज बना कर रखा जाता है, खाली के ताक में रख दिया गया है। ये तावीज सिर्फ इसलिए है कि रमजान में पढ़ लिया जाएगा, या जो है अम्मा अब्बा के इंतकाल करने के बाद पढ़ लिया जाएगा। सुनो, ये तावीज ऐसा तावीज नहीं है जिसको ताक में सजाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान तुम्हें दिया है, अरे तुम्हें बीमारी घेर ले, चांदाए के पढ़, पानी पे दम करके मरीजों को पिला दे, खुदा की कसम जहाँ डॉक्टर की डॉक्टरियत का जनाजा निकलता है वहीं से कुरान की शिफा का आगाज हुआ करता है। लेकिन आज हालात बड़े खराब है, तावीज़ों के नाम पर बहुत कौम लूटी जा रही है, हमारी माँ और बहनें खूब लूट रही हैं। अब वो भी कह रहा कि बहुत बड़ा करा हुआ है, बहुत बड़ा करा हुआ है। कहती क्या करा हुआ है बता तो सही, होगा कैसे कि बहुत बड़ा करा हुआ तो बड़ा वाला चाहिए होगा, बड़ा वाला चाहिए होगा। पहले तो मुर्गे से काम चल जाता था, बकरे से काम चल जाता, फिर सब किबला, अब तो बड़ा वाला चाहिए।
और पहले तो कंडीशन ये थी कि अगर किसी की शादी में मुर्गा हो जाए तो इलाके में खबर होती है फलाने ने मुर्गा करा। अब मुर्गे पे मुर्गा चल रहा है लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं, इसलिए बड़ा वाला है। वैल्यू देखो रेपुटेशन देखो, बड़ा वाला चाहिए। बड़ा वाला के रुपए कितने खर्च होंगे, सब इतने खर्च होंगे। जल्दी से घर पे गए, पैसे चुराए पैसे शौहर की जेब से निकाले, जेब को काटा, डाका मारा, चोरी की, पैसे को चुराया, मियाँ के पास लेके पहुंची और पहुंचने के बाद कहा ये हमारा जो है समाधान कर दो। तो मियाँ ने कहा ठीक है काम हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब काम ना बना, यही हमारी माँ और बहनें मियाँ के पास पहुंचती है, मियाँ हमारा तो काम हुआ ही नहीं। तो मियाँ कहता तेरा हुआ नहीं या ना हुआ उससे मतलब नहीं, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। मेरे अजीजों जरूरत किस बात की है, तावीज़ों के चक्कर में पड़ो ना पड़ो। तावीज़ लेना जायज़ है, मैं इसका जो है इनकार नहीं करता। तावीज़ लेना चाहिए, जो इसके अहल हो उनसे तावीज़ लो। तावीज़ लेना जायज़ है, पहनना जायज़, लिखना जायज़। अगर कोई नाजायज़ कहे तो फकीर कादरी नाजायज़ कहने वालों के ऊपर इतने हवाले लाद देगा कि वो उठने के काबिल नहीं रहेगा। और एक बात और बता दूं, हिमालय पर्वत तो अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन मेरा दिया हुआ हिवाला अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। इसलिए नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कहां तक सही है कि उसी पर डिपेंड हो जाया जाए। जरूरत क्या है वे शेर पर पहुंचाना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। ज़िक्रे हबीब के पीरिया करने लगा रियाज़, ज़िक्रे हबीब के पीरिया करने लगा रियाज़। अरे शैतान मेरे घर से है भागा इधर उधर। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद शफीना करीमना व तबीबना व वलजाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर आप